भाई इतना दौड़ाने के बावजूद हम अपनी बादशाह का चार्ज खत्म नहीं कर पाए हैं। तो देख सकते हो फैक्ट्री वगैरह जो है सब कुछ बंद हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं खाना खाने के लिए। जिनको भाई मैंने 150 रुपये किराया बोला तो वो लोग मान भी गए, तो उन्हीं को लेकर के चले गए थे। देख सकते हो ये अपना स्टेपनी भी भाई सामने ही हमने एक बार चार्ज करके 2 दिन आराम से चला सकते हो। 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, जिससे भाई आपका बिजली का भी बचत होगा। ठीक हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकले हैं आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। वैसे तो भाई आप लोगों को पता ही हम लोग सुबह के 9-10 बजे घर से निकलते हैं आराम से खाना पीना खा करके, लेकिन भाई आज थोड़ा जल्दी निकल गए। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपनी बादशाह में भाई 1 लाख वाली लिथियम बैटरी लगवा रखी है, जिसका ब्लॉग मैंने डाला था। तो उस ब्लॉग में भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर 1 लाख वाली बैटरी माइलेज कितना देती है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि 1 लाख वाली बैटरी लगाने से अच्छा है कि नई ई रिक्शा ले लेते। तो भाई देखो 1 लाख वाली बैटरी लगवाने में और नई ई रिक्शा लेने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। तो क्या फ़र्क है, किन लोगों को भाई ये बैटरी लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, सब कुछ आगे आप लोग को भाई ब्लॉग में बताएंगे। और उसी के साथ साथ भाई अपनी बादशाह कितना माइलेज देती है इसका भी आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। अभी से लेकर के सुबह के 7 बजे से लेकर के रात तक, जब तक अपनी बादशाह का चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा तब तक भाई इसको दोहराने वाले हैं। वैसे तो कंपनी वाले 120 किलोमीटर का क्लेम करते हैं, लेकिन आज हम लाइव देखने वाले हैं कि आखिर ये कितना माइलेज देती है। तो चलते हैं, सबसे पहले सुबह का बोनी वगैरह करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई सुबह का काम धंधा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपनी बादशाह का मीटर देख लो, ताकि भाई पता चल सके कि आखिर आज मैं अपनी बादशाह को कितना किलोमीटर चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई देख लो अभी जो है अपनी बादशाह का किलोमीटर है 19,687 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि भाई 87 किलोमीटर, 19,687 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज दिन भर में कितना अपना बादशाह को हम लोग दौड़ा पाते हैं। और चार्ज की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर अपनी बादशाह फुल चार्ज है, ठीक है ना, 100% बैटरी है। तो देखते हैं कितना किलोमीटर चला पाते हैं और कितना बैटरी बचता है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got तो भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है 20 रुपए से। और भाई ये बोनी हमने रास्ते से घूम घूम करके ही किया है, क्योंकि भाई सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे भाई ई रिक्शा थोड़ा कम रहते हैं, तो रास्ते में भाई 2-3 पैसेंजर मिलते रहते हैं। तो रास्ते ही से आज हमने सुबह का बोनी किया है, क्योंकि भाई सुबह सुबह के टाइम पे स्टैंड में लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि स्टैंड में भाई 9-10 बजे से ही पैसेंजर आते हैं, तो अभी वहाँ पर बैठने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो अभी फिर से चलते हैं भाई, घूम घूम कर कहीं रास्ते में भाड़ा मारते हैं। जैसे ही 9 बजेगा तब फिर चलेंगे स्टैंड और वहाँ से भाड़ा मारेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भाई फाइनली हम आ चुके हैं स्टैंड। सुबह के 7 बजे ही अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकले थे, उसी टाइम से भाई कंटिन्यू घूम घूम करके इधर उधर ही भाड़ा मार रहे थे रास्ते में। और भाई पैसेंजर भी अच्छे खासे मिल रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे भाई ई रिक्शा कम थी, लेकिन अभी के टाइम पे भाई बहुत सारे ई रिक्शा हो गए हैं रास्ते में, तो पैसेंजर वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। उससे अच्छा है कि भाई स्टैंड से ही आगे का भाड़ा मारते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो अभी स्टैंड से ही भाई अच्छा खासा भाड़ा मिलेगा और अपनी बादशाह को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो भाई देखो जो हमने 1 लाख वाली लिथियम बैटरी लगवा रखी है ना, तो कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि 1 लाख वाली बैटरी लगवाने से अच्छा था कि नई ई रिक्शा ले लेते। तो भाई देखो नई ई रिक्शा लेने में और ये बैटरी लगवाने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अगर हम नई ई रिक्शा ले लेते तो 1 साल या फिर 1.5 साल बाद उसकी फिर से बैटरी ख़राब होती, तो फिर से भाई बैटरी चेंज करने का झमेला होता। उससे अच्छा है कि भाई हमने एक बार में ही अपनी बादशाह में इन्वेस्ट कर दिया बैटरी के ऊपर। अब भाई 5 साल कोई टेंशन ही नहीं है, 2 साल भाई किस्त भरना है, उसके बाद भाई 3 साल तो आराम से कमाना ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग माल का भाड़ा अच्छा खासा मारते हो या फिर पैसेंजर का ही भाड़ा मारते हो, दिन का 800 से 1000 रुपया कमाते हो, तो ही ये बैटरी लगवाना, वरना भाई बिल्कुल भी मत लगवाना। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और भाई फाइनली फैक्ट्री से कॉल आ चुका है कि माल लेकर के जाना है, और फटाफट उन्होंने बुलाया है। और भाई फटाफट बुलाया है इसका मतलब कि हो सकता है कि 2-3 टिप भाई माल का भाड़ा हो। खैर जो भी हो वो तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं सीधा फैक्ट्री, माल वगैरह लोड करते हैं और आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली माल लोड कर लिया है हमने अपनी बादशाह में, देख सकते हो टोटल 16 बैग है। और भाई आज 16 के 16 बैग जो है अपनी बादशाह के पीछे ही अट गया, सामने कोई बैग वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो रस्सी से भी हमने इसको अच्छे तरीके से बांध दिया है। तो चलिए अब बिल वगैरह लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई फाइनली बिल भी हमने ले लिया है, देख सकते हो। और भाई अब जो भी माल का भाड़ा हम मारते हैं ना, उसका बिल होता है तभी मारते हैं, क्योंकि भाई बिना बिल का माल का भाड़ा मारना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि भाई पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। तो चलिए बिल तो हमको मिल गया है, अब माल लेकर के यहाँ से निकलते हैं।
तो भाई फाइनली फैक्ट्री से माल लेकर के तो हम निकल चुके हैं और यहाँ पर एक जगह पर रुके थे क्योंकि भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो जो भी स्वेटर वगैरह था वो सब कुछ हमने खोल दिया है। भाई पूरा दिसंबर का महीना खत्म हो चुका है, जनवरी आ चुका है और भाई ठंड का हमारे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। भाई सुबह के 10-11 बजे तो ऐसा लगता है जैसे कि जून जुलाई का मौसम हो, इतना ज़्यादा तेज़ धूप हमारे यहाँ पर निकल जाता है। खैर आप लोगों के यहाँ पर ठंड का क्या हाल है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई अभी फैक्ट्री में ही दो तीन टिप माल का भाड़ा है, उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो देखते हैं कितना टिप होता है, जो भी होगा भाई वो तो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और तीसरे टाइम जो है हम आए हैं फैक्ट्री में माल लेने के लिए दोबारा से। और ये अपना लास्ट टिप होने वाला है, इसके बाद भाई यहाँ का जो भी भाड़ा था सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी भाड़ा वगैरह है वो मारने के बाद ही घर जाएंगे, आराम से खाना पीना खाएंगे। और दोपहर के 2 बज रहे हैं तो देख सकते हो फैक्ट्री वगैरह जो है सब कुछ बंद हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए इस माल को ही फटाफट से गिराते हैं, फिर चलेंगे घर, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे। तो भाई देखो लिथियम बैटरी की अगर हम बेनिफिट की बात करें तो भाई इसका किस्त हमको 2 साल भरना है, उसके बाद भाई 3 साल हम आराम से इसको चला सकते हैं। टोटल 5 साल की वारंटी है और भाई 5 साल में भी ये ख़राब नहीं होगा जब तक 2.5 लाख किलोमीटर नहीं चल जाता। तो भाई देखो ये तो पहला बेनिफिट हो गया। अब भाई दूसरा बेनिफिट ये है कि जो अपनी भाई एसिड वाली बैटरी होती थी ना, उसमें भाई महीने में 1 बार या फिर 2 बार पानी डालना पड़ता था। तो भाई पानी डालने का खर्चा अलग होता था और उसमें पानी डालने के बाद जब वो पानी भाई एसिड बन के ई रिक्शा के बॉडी में गिरता था ना, तो भाई वो ई रिक्शा का बॉडी सड़ने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो है भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ई रिक्शा की भाई लाइफ भी बढ़ जाएगी। और भाई एसिड वाली बैटरी में पानी डालने के बाद ना कुछ दिनों तक उसका माइलेज भी कम हो जाता था, लेकिन भाई ये सारी प्रॉब्लम लिथियम वाली बैटरी में बिल्कुल भी नहीं होगी। सारा झंझट खत्म हो गया है, ठीक है ना। बिंदास 365 दिन के 365 दिन आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और फाइनली भाई अपना जो भी भाड़ा वगैरह था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं भाई सीधा घर, क्योंकि भूख भी बहुत जोर से लगी है और भाई थक भी बहुत चुके हैं, क्योंकि भाई सुबह के 6 बजे से ही अपनी बादशाह को दौड़ाए जा रहे हैं, भाड़ा वगैरह मारे जा रहे हैं, तो थोड़ा थक भी चुके हैं। तो चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर शाम को बादशाह को लेकर के निकलेंगे और कंटिन्यू भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर और अपना खाना भी लग चुका है, देख सकते हो दाल भात चोखा, और भाई ये आलू का चोखा है जिसको भाई टमाटर से भूजा गया है, और भाई यहाँ पर पापड़ भी है। तो भाई दाल भात चोखा पापड़ मेरा फेवरेट है और भूख भी भाई बहुत ज़ोर से लगी है। तो चलिए इसको फटाफट से खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और भाई खाना पीना खा करके आराम करके अब भाई अपनी बादशाह को लेकर के हम निकलने वाले थे काम के लिए। लेकिन तभी देखो भाई अचानक से हमने देखा कि अपनी बादशाह तो भाई पंचर हो चुकी है। और भाई घर से निकलने टाइम जब कुछ ऐसा होता है ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। भाई सुबह ही मैंने अपनी स्टेपनी को बनवाया था, वो भी पंचर हो रखा था, तो इसको बना करके भाई इसको लगाया तो अभी भाई टायर पंचर हो गया है। चलो खैर कोई नहीं, स्टेपनी है तो भाई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसको बदल देते हैं और जो ये टायर पंचर हुआ है इसको भाई बाद में बनवा लेंगे। तो भाई अपनी बादशाह का पंचर बनवाने के बाद भाई स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे, तभी भाई हमको रास्ते ही में 4 पैसेंजर मिल गए जिनको भाई जंक्शन जाना था रेलवे स्टेशन, जिनको भाई मैंने 150 रुपये किराया बोला तो वो लोग मान भी गए, तो उन्हीं को लेकर के चले गए थे। देख सकते हो ये अपना स्टेपनी भी भाई सामने ही हमने रख लिया है, पीछे में भी नहीं लगा पाए, ठीक है ना, फटाफट से जाने के चक्कर में। तो अभी चलते हैं स्टैंड में ही बैठ करके आराम से स्टेपनी को लगा देंगे और देखते हैं स्टैंड में क्या पोजीशन है। वैसे तो भाई शाम के टाइम पे स्टैंड में भाड़ा होता नहीं है, देखते हैं अगर हुआ तो ठीक है, वरना भाई घूम घूम करके ही अपना भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8 और भाई घर से खाना पीना खा करके निकलने के बाद 150 का एक रिजर्व भाड़ा हमने मारा था। उसके बाद भाई स्टैंड गए तो पता चला कि स्टैंड में भाई उतना कुछ खास भाड़ा हो नहीं रहा है, तो वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद भाई घूम घूम करके इधर उधर कंटिन्यू भाड़ा मार रहे थे और भाई अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो रास्ता भी सुनसान हो रखा है, देख सकते हो कुछ उतना खास भाड़ा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 1 घंटा इधर उधर घूम करके और भाड़ा मारेंगे, उसके बाद ही भाई घर चलेंगे। और भाई लिथियम बैटरी लगवाने की एक और बेनिफिट की अगर हम बात करें ना, अगर भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर का भाड़ा मारते हो स्टैंड वगैरह में लगा करके, तो भाई आप इसको एक बार चार्ज करके 2 दिन आराम से चला सकते हो, 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, जिससे भाई आपका बिजली का भी बचत होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक दिन में 120 किलोमीटर चला लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इतना तो भाई अभी तक समझ में आ चुका है।
तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और भाई अब हम फाइनली जाने वाले हैं घर। तो अपनी बादशाह का भाई आप लोग किलोमीटर देख लो, जो कि है भाई 19,769 किलोमीटर। और भाई जब सुबह में हम अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले थे तो भाई उस समय था 19,687 किलोमीटर। यानी कि दिन भर में जो है अपनी बादशाह 82 किलोमीटर चली है, 82 किलोमीटर सुबह के 7 बजे से लेकर के भाई अभी रात के 9:30 बजे तक। और बैटरी की बात करें तो भाई यहाँ पर लाइट जलाते हैं तो देखो भाई अभी भी भाई अपनी बैटरी 30% चार्ज है, ठीक है ना भाई। इतना दौड़ाने के बावजूद हम अपनी बादशाह का चार्ज ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो भाई अभी भी अपनी बादशाह 30% चार्ज है, मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना। और भाई सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी रात के 9:30 बजे तक कंटिन्यू हमने अपनी बादशाह को भाई दौड़ाया है, तब जाकर के भाई 82 किलोमीटर चला पाए हैं, ठीक है ना। और भाई अभी भी 30% चार्ज है, यानी कि भाई 30 किलोमीटर तो आराम से अभी अपनी बादशाह और चलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 1% चार्ज में भाई 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही चलती है, ठीक है ना। तो 30% चार्ज है, अगर 30 किलोमीटर भी चलती है तो भाई आराम से 120 किलोमीटर का माइलेज निकाल देगी, ठीक है ना। तो कंपनी वालों ने जो क्लेम किया है 120 का, वो भाई बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। लेकिन अब भाई चार्ज है तो अब भाई चलाए भी तो चलाए कहाँ, क्योंकि पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है, ठीक है। और 82 किलोमीटर चला करके भाई आज हमने अच्छा खासा पैसा भी कमाया, समझो तो भाई 1000 रुपये हमने आराम से कमा लिया होगा। तो भाई अब चलते हैं सीधा घर। तो बैटरी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मैंने तो वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया कि भाई किन लोगों को बैटरी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।